हेलो स्टूडेंट, फाइनल अकाउंट्स का ये हम लोग नेक्स्ट फिफ्थ लेक्चर्स करने जा रहे हैं। ये स्टूडेंट भी क्वेश्चंस देखोगे एज यूजुअल बाकी दोनों क्वेश्चंस की तरह ही आपको सिमिलर मिलेगा। लास्ट टू क्वेश्चंस, फर्स्ट टू क्वेश्चंस में पहले स्टूडेंट्स हम लोगों ने थ्योरी फिनिश किया, देन दो क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किए और ये फिफ्थ सेशन जिसमें मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। आपके सामने क्वेश्चंस है स्टूडेंट, और मैं बार बार आपको बोलता हूं कि अगर आपको ये क्वेश्चंस कॉपी नहीं करना है तो लिंक हम देंगे गूगल ड्राइव में से आप क्वेश्चन पूरा का पूरा बुक्स देख सकते हो। तो क्वेश्चन है स्टूडेंट, फॉलोइंग फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट गिवन बिलो रीना एंड आरती। अब यहाँ पे हमारा दो पार्टनर्स रीना एंड आरती। You are required to prepare tradings and profit and loss account for the year ended and the balance sheet as on that date, और बैलेंस शीट्स आपको उस डेट का दिया है। अब एज यूजुअल स्टूडेंट्स देखो, आपका मैंने पहले ही क्लियर किया ना स्टूडेंट कि डेबिट साइड में जो भी आपको आइटम्स मिलेगा स्टूडेंट, मैंने बताया कि वो होगा एक्सपेंसेस, वो होगा लॉसेस और मैंने बताया वो होगा एसेट्स। एवरी क्वेश्चंस में आपको बताता हूँ स्टूडेंट, क्रेडिट साइड के अंदर जो भी आइटम्स है मैंने बताया वो आपका इनकम, गेन एंड लायबिलिटी। अब मैं बार बार रिपीट कर दूं स्टूडेंट कि डेबिट साइड का जब पोस्टिंग करोगे तो आपको सिंपल सोचना क्या है, डेबिट के आइटम्स कहाँ पे जा सकते हैं, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट, नहीं तो बैलेंस शीट का एसेट्स। अब ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस में क्या जाएगा, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस रहेगा वो ट्रेडिंग, इनडायरेक्ट रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस। और अगर एसेट्स रहेगा कोई ऐसी चीज जिसको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसका लाइफ मोर देन 1 ईयर के लिए है, ऑल दीज आर द एसेट्स स्टूडेंट, वो बैलेंस शीट के एसेट्स में। तो अब स्टूडेंट्स हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। परचेज है, परचेज का मतलब परचेज ऑफ मटेरियल, ये तो कहाँ पे चला जाएगा आपका, ये ट्रेडिंग का आइटम है। डेटर से आपका एसेट्स है। सेल्स रिटर्न स्टूडेंट सेल्स में से माइनस करोगे। ओपनिंग स्टूडेंट, ओपनिंग स्टॉक का मतलब ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, ए ट्रेडिंग। बैड डेब्ट्स प्रॉफिट एंड लॉस। लैंड एंड बिल्डिंग स्टूडेंट, लैंड एंड बिल्डिंग एसेट्स। फर्नीचर इज ऑल्सो सेम एसेट्स। डिस्काउंट, अब डिस्काउंट डेबिट में है तो हम लोग भी कहाँ लिखेंगे उसको, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। रॉयल्टी स्टूडेंट ट्रेडिंग, जब तक फैक्ट्री रेंट नहीं लिखा है स्टूडेंट तब तक हमेशा उसको ऑफिस का रेंट समझने का, ऑफिस का रेंट प्रॉफिट एंड लॉस। सैलरी सेम, प्रॉफिट एंड लॉस। वेजेस स्टूडेंट ट्रेडिंग। इंश्योरेंस स्टूडेंट प्रॉफिट एंड लॉस। एंड ड्राइंग में दोनों पार्टनर्स का नाम दिया है तो पार्टनर्स के कैपिटल डेबिट साइड में, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, एसेट्स। क्रेडिट साइड को देखोगे स्टूडेंट, आपका सेल्स है, इनकम है, सन्ड्री क्रेडिटर्स है। क्रेडिटर्स कहाँ पे स्टूडेंट, तो क्रेडिटर्स आपका लायबिलिटी। परचेज रिटर्न स्टूडेंट्स हम लोग परचेज में से क्या करते हैं, माइनस। आरडीडी स्टूडेंट में बोलता हूँ ना, हमेशा लास्ट में बताऊंगा आपको, वो हम लोग बैड डेब्ट्स में से माइनस भी करते हैं और कभी कभी प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में भी आप लिख सकते हो, डिपेंड करता है क्वेश्चन के सिचुएशन पे। डिस्काउंट क्रेडिट साइड में दिया, इसका मतलब कि डिस्काउंट हमको मिला है स्टूडेंट्स, हमारे लिए क्या है वो इनकम है। कमीशन इनडायरेक्ट इनकम है। और कैपिटल पार्टनर्स के अकाउंट्स में कैपिटल। अगर आप एडजस्टमेंट देखते हो स्टूडेंट तो फर्स्ट एडजस्टमेंट आपका क्लोजिंग स्टॉक है, इसको मार्किंग करने की जरूरत नहीं है। रिटर्न ऑफ बैड डेब्ट्स एंड डाउटफुल डेब्ट, क्रिएट प्रोविजन फॉर रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट। अभी दोनों ही एडजस्टमेंट स्टूडेंट, दोनों ही एडजस्टमेंट डेटर से रिलेटेड है स्टूडेंट, तो आप डेटर्स को ना 2 टाइम मार्किंग करके रखो। डेटर्स को 2 टाइम मार्किंग करने का मतलब कि ये अमाउंट हम लोग कहाँ लिखेंगे, इनर में, और एटलीस्ट 4 लाइन स्किप कर देंगे। और अगर बैड डेब्ट्स होता तो बैड डेब्ट्स भी मैं को मार्किंग करता, बैड डेब्ट्स नहीं है। क्रिएट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एंड क्रेडिटर। अब स्टूडेंट वंस अगेन से एडजस्टमेंट फिर से डेटर्स और क्रेडिटर से रिलेटेड है, तो डेटर्स को स्टूडेंट्स एक बार आप और मार्किंग कर लो। एंड क्रेडिटर्स देखो स्टूडेंट, क्रेडिटर्स कहीं दिया होगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स, आप क्रेडिटर्स को स्टूडेंट क्या कर लो, मार्किंग कर लो। देन आप देखोगे स्टूडेंट्स आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड सैलरी, आपको अगर वेजेस एंड सैलरी दिख रहा हो तो उसको भी मार्किंग कर लो स्टूडेंट, वेजेस एंड सैलरी को। तो ये आपका सैलरी, इसको मार्किंग कर लो।
ये आपका वेजेस, इसको भी स्टूडेंट्स आप मार्किंग कर लो, वी राइट इन द इनर कॉलम। एंड नेक्स्ट है इंश्योरेंस इज पेड। अब ये इंश्योरेंस से रिलेटेड एडजस्टमेंट दिया है, जस्ट उसी के नीचे इंश्योरेंस है स्टूडेंट, तो आप इंश्योरेंस को भी स्टूडेंट क्या कर लोगे, मार्किंग। अब अगेन और अगेन मैंने रिपीट किया ना स्टूडेंट की ट्रायल बैलेंस का जो भी डेबिट साइड है, एक्सपेंसेस लॉसेस एसेट्स, डेबिट का आइटम्स डेबिट में जाएगा। ट्रायल बैलेंस जब क्रेडिट आइटम्स है वो कहाँ पे जाएगा स्टूडेंट, क्रेडिट साइड में। ओके चलो स्टूडेंट से फटाफट हम लोग जर्नल लेजर ड्रॉ करते हैं। एज यूजुअल स्टूडेंट, ये हमारा लेजर्स, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट। क्वेश्चन के रीडिंग में ऑलरेडी स्टूडेंट मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि डेबिट आइटम्स डेबिट साइड में जाएगा। देखो लेजर्स मैंने ऑलरेडी बना लिया थोड़ा सा टाइम सेविंग के लिए। मैंने स्टूडेंट्स पहले ही क्लियर किया कि ये 3 आइटम्स ना एवरी क्वेश्चंस में आपने पहले ही लिख लेना है। टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज स्टूडेंट ऑलवेज इनर, एंड बाय सेल्स इज ऑल्सो इनर। ये ओके। चलो अब हम लोग डेबिट साइड का पोस्टिंग देखते हैं स्टूडेंट। डेबिट साइड में फर्स्ट वन है परचेज। परचेज का मतलब स्टूडेंट परचेज ऑफ मटेरियल, परचेज का मतलब स्टूडेंट परचेज ऑफ मटेरियल विच इज 35,500। परचेज का मतलब परचेज ऑफ मटेरियल 35,500। सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स का मतलब होता है स्टूडेंट जिसको हम लोग सेल्स करते हैं। डेटर्स का मतलब जिसको हम लोग सेल्स करते हैं। हम लोगों ने सेल्स किया है, क्रेडिट पर हम लोगों को पेमेंट लेना है, हमारे लिए एसेट्स। हमने इनर में अमाउंट लिखा 40,000, इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट है स्टूडेंट, तो 2 to 3 लाइन आपने क्या करना चाहिए, पहला स्किप कर देना चाहिए इमीडिएटली। सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न स्टूडेंट्स हम लोग सेल्स में से क्या करेंगे, माइनस। सेल्स रिटर्न मैंने बताया स्टूडेंट्स हम लोग सेल्स में से क्या करेंगे, माइनस। कितना दिया है सेल्स रिटर्न स्टूडेंट, सेल्स रिटर्न इज 1000, सेल्स रिटर्न इज 1000। देन ओपनिंग स्टॉक, माय डियर ओपनिंग स्टॉक का मतलब ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल जो हमारे लिए डायरेक्ट एक्सपेंस है 18,100। देन बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट स्टूडेंट प्रॉफिट एंड लॉस, बैड डेब्ट्स प्रॉफिट एंड लॉस 500। 2 to 3 लाइन स्टूडेंट्स आप क्या करोगे, स्किप कर दोगे। 2 to 3 लाइन आप क्या करोगे, यहां पर फिलहाल अपने लिए स्किप कर दोगे। देन स्टूडेंट लैंड एंड बिल्डिंग। अब स्टूडेंट लैंड एंड बिल्डिंग इज द एसेट्स। लैंड एंड बिल्डिंग क्या है स्टूडेंट्स हमारे लिए, तो लैंड एंड बिल्डिंग इज एसेट्स। लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग, दिस लैंड एंड बिल्डिंग इज स्टूडेंट 25,000। एडजस्टमेंट है, वी राइट इन द इनर। लैंड एंड बिल्डिंग के बाद स्टूडेंट फर्नीचर, फर्नीचर इज ऑल्सो एसेट्स। फर्नीचर इज ऑल्सो एसेट्स। कोई एडजस्टमेंट नहीं है स्टूडेंट, डायरेक्टली आउटर, डायरेक्टली आउटर। देन डिस्काउंट, डिस्काउंट डेबिट साइड में है, इसका मतलब स्टूडेंट डेबिट साइड में आता है क्या, एक्सपेंसेस लॉसेस एंड एसेट्स। डिस्काउंट डेबिट साइड में है, इसका मतलब हम लोगों ने डिस्काउंट क्या किया है, दिया हुआ है। हम लोगों ने डिस्काउंट किसी को दिया हुआ है विच इज 1000 रुपीज, हमारे लिए एक्सपेंस एंड लॉस। रॉयल्टी, रॉयल्टी ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया स्टूडेंट, ट्रेडिंग अकाउंट्स। रॉयल्टी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। रॉयल्टी दिस अमाउंट इज स्टूडेंट 700, ये आपके लिए डायरेक्ट एक्सपेंस है स्टूडेंट। देन नेक्स्ट वन इज रेंट। जब तक फैक्ट्री रेंट नहीं लिखा स्टूडेंट तब तक उसको हमेशा ऑफिस का रेंट समझने का, और ऑफिस का रेंट समझोगे तो आपके लिए प्रॉफिट एंड लॉस।
1900. सैलरी, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस है स्टूडेंट. सैलरी इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस. 3000 इनर कॉलम. देन वेजेस, वेजेस का मतलब मजदूरी. स्टूडेंट हम लोग मजदूरी किसको देते हैं? मजदूर को. मजदूर कहाँ काम करता है? फैक्ट्री. फैक्ट्री का मतलब आपका ट्रेडिंग. वेजेस कितना अमाउंट है स्टूडेंट वेजेस का? वेजेस, दिस वेजेस इज स्टूडेंट 800 रुपीज इनर में. इनर. देन इंश्योरेंस. इंश्योरेंस अब कुछ नहीं लिखा है स्टूडेंट, इसका ये मतलब हुआ कि किसका इंश्योरेंस रहेगा? तो ऑफिस में, ऑफिस का इंश्योरेंस. फैक्ट्री इंश्योरेंस रहेगा तो लिखा रहेगा. जब तक फैक्ट्री इंश्योरेंस नहीं लिखा रहेगा आप ऑफिस का एक्सपेंस समझो. एंड दिस इंश्योरेंस इज इनर में 1500. देन ड्राइंग. ड्राइंग बार बार स्टूडेंट आपको बताया ना, पार्टनर्स अगर पैसे लेकर आता है दैट इज नोन एज कैपिटल. पर्सनल यूज के लिए लेके जाता है दैट इज नोन एज द ड्राइंग. तो ये पार्टनर से रिलेटेड है तो हम लोग भी पार्टनर्स के अकाउंट्स में लिखेंगे. डेबिट साइड में है ना स्टूडेंट, तो अभी कहां पर लिख दो? डेबिट साइड. 2000 एंड 1000. रीना एंड आरती. देन कैश इन हैंड, कैश एट बैंक. कैश इन हैंड और कैश एट बैंक ये स्टूडेंट आपके लिए एसेट्स है. तो हम लोग चले गए कैश इन हैंड 11,500. 11,500 एंड कैश एट बैंक था ये. और कैश इन हैंड, कैश इन हैंड एंड दिस कैश इन हैंड इज 2000. ये हमने लिखा 2000. स्टूडेंट तो यहां पर हम लोगों ने हमारा डेबिट साइड का पोस्टिंग फिनिश कर दिया. अब क्रेडिट साइड. क्रेडिट साइड में जो भी आइटम्स है वो कौन सा आइटम्स है स्टूडेंट? इनकम, गेन, लायबिलिटी. जो कहां कहां जा सकता है? ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट, नहीं तो बैलेंस शीट का लायबिलिटी. अब सेल्स है. सेल्स का मतलब ये आपके लिए डायरेक्ट सेल्स हो गया. डायरेक्ट इनकम 58,200. ये है 58,200. तो 58,200 का सेल्स था, 1,000 रुपीज रिटर्न था, तो ये हो गया 57,200. देन स्टूडेंट, देन सेल्स रिटर्न के बाद देन नेक्स्ट वन इज द स्टूडेंट सेल्स में से आपने रिटर्न माइनस किया. देन नेक्स्ट वन इज द क्रेडिटर्स. अभी क्रेडिटर्स कहां लिखोगे स्टूडेंट? क्रेडिटर्स कहां पर आ जाएगा? तो क्रेडिटर्स इज अ लायबिलिटी. क्रेडिटर्स इज अ लायबिलिटी स्टूडेंट. तो हम लोग लायबिलिटी में आएंगे. ऊपर हम लोग पार्टनर्स के लिए कुछ लाइन को स्किप कर देंगे एंड देन वी राइट द सन्ड्री क्रेडिटर्स. क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स आपका creditor. This creditor is 25,700. Inner. Then purchase return. Purchase return स्टूडेंट्स हम लोग परचेज में से क्या करते हैं? माइनस करते हैं. परचेज रिटर्न हम लोग स्टूडेंट परचेज में से क्या करते हैं? हम लोग माइनस करते हैं. तो परचेज में से हम लोग माइनस करेंगे परचेज रिटर्न को. दिस परचेज रिटर्न इज स्टूडेंट 500. 500 माइनस करोगे तो आउटर में आ गया आपका 35,000. आरडीडी में बताता हूं स्टूडेंट्स, आरडीडी हमेशा हम लोग लास्ट में देखेंगे. देन डिस्काउंट. डिस्काउंट क्रेडिट साइड में है. इसका मतलब कि स्टूडेंट्स हम लोगों को डिस्काउंट मिला हुआ है. क्रेडिट में क्या आता है? इनकम और गेन. डिस्काउंट मिला है हमारे लिए इनकम, ये आपका 50 रुपीज. देन स्टूडेंट नेक्स्ट वन इज द कमीशन. अब कमीशन देखो स्टूडेंट, कमीशन क्रेडिट साइड में है
कमीशन क्रेडिट में है, इसका मतलब कि कमीशन हम लोगों को मिला है, हमारे लिए इनकम एंड गेन, एंड इनकम और गेन ये इनडायरेक्ट इनकम है स्टूडेंट, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट। लास्ट वन इज द कैपिटल स्टूडेंट। कैपिटल के लिए देखो हमारे पास पार्टनर्स का कैपिटल है, पार्टनर्स के कैपिटल में आप गए, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड दिस अमाउंट इज स्टूडेंट 50,000 एंड अमाउंट इज स्टूडेंट 30,000। ये ओके। तो यहां पर मैं बोलूं कि स्टूडेंट्स हमारा पोस्टिंग अभी क्या हो गया है, फिनिश हो गया है। ट्रायल बैलेंस के आइटम्स को हम लोगों ने फिनिश किया। ट्रायल बैलेंस के आइटम का स्टूडेंट्स ओनली वन इफेक्ट। अब जितने भी एडजस्टमेंट है स्टूडेंट्स, एवरी एडजस्टमेंट कम से कम कितना इफेक्ट, 2 इफेक्ट। अब नंबर्स ऑफ टाइम से आप क्लोजिंग स्टॉक देख रहे हो स्टूडेंट, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक्स मतलब बचा हुआ मटेरियल्स। एक तो आएगा स्टूडेंट आपका ट्रेडिंग क्रेडिट साइड, क्लोजिंग स्टॉक। अब इसको मैं दो तरीके से स्टूडेंट आपको समझाया। एक तो मैं बोलूंगा कि जो मैंने मटेरियल्स परचेज किया था उसी में से मटेरियल्स बचा, तो एक तो मैं अकाउंट्स को यहाँ पर एडजस्ट करने के लिए मैंने परचेज किया था, डेबिट साइड में लिखा तो बचा वो क्रेडिट साइड में। या फिर मैं बोलूँ स्टूडेंट मैं इसका एंट्री करूँ तो एंट्री होगा स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग, तो एक ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में, और एक हमारे पास स्टॉक है ना स्टूडेंट, तो हमारे पास स्टॉक है। स्टॉक क्या है हमारे लिए स्टूडेंट, एसेट्स है, तो एसेट्स कहाँ पे चला जाएगा स्टूडेंट, क्रेडिट साइड में आपका स्टॉक। ये ओके। रिटर्न ऑफ 900 फॉर बैड डेब्ट्स एंड क्रिएट प्रोविजन फॉर रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट 1000। रिटर्न ऑफ बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स। अब देखो स्टूडेंट, डेटर से हम लोगों को स्टूडेंट्स लेना है 40,000, डेटर से 40,000 लेना है। यहाँ पे लिखा है रिटर्न ऑफ 900, ये बोल रहा है कि 900 रुपीज क्या कर दो स्टूडेंट्स, आप निकाल दो, आपको क्या हो गया, लॉस हो गया। ये आपका बैड डेब्ट्स, इसको न्यू बैड डेब्ट्स हम लोग बोलेंगे स्टूडेंट। ये 900, तो हमारे पास कितना बचा स्टूडेंट, 900 चला गया 39,100, 39,100। 900 रुपीज का स्टूडेंट्स हम लोगों को क्या हुआ, लॉस। अब देखो पहले से हम लोगों को 500 रुपीज का लॉस हुआ था, अब फिर 900 का लॉस हो गया। आपका न्यू बैड डेब्ट्स 900। अब स्टूडेंट्स आपके पास 40,000 था, 900 रुपीज का आपको लॉस हो गया, 39,100। उसी एडजस्टमेंट्स को अगर आगे पढ़े तो हमको मालूम पड़ रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। वो बोल रहा है कि आप 1,000 रुपीज का प्रोविजन करके रखो, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यू RDD। शायद हमारा 1,000 रुपीज और भी लॉस होने वाला है, तो ये हो गया 38,100। 1,000 रुपीज का और भी हमको लॉस होने वाला है। 500 का पहले से लॉस हुआ था, 900 का भी लॉस हुआ, और हम लोगों को शायद 1,000 का और भी लॉस होने वाला है, जिसको मैं बोलूंगा न्यू RDD। ये आपका स्टूडेंट 1,000। तो अब अभी देखोगे स्टूडेंट तो कितना हो जाएगा, ये सब आपका हो गया 2,400 रुपीज। ये हो गया 2,400 रुपीज लॉस हो गया। नेक्स्ट है क्रिएट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 3% एंड क्रेडिटर्स 5%। अब स्टूडेंट्स अगर आप डेटर्स देखोगे तो आपके डेटर्स में है कि 38,100 रुपीज मिलने वाला है, लेकिन अभी एडजस्टमेंट में दे रहा है कि आप प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, आप डिस्काउंट के लिए प्रोविजन करो। मतलब आप ये सोच के चलो कि आपको 3% का डिस्काउंट भी देना पड़ेगा। तो स्टूडेंट हम लोगों को 3% का डिस्काउंट देना पड़ेगा, तो उतना तो पैसा स्टूडेंट्स हम लोगों को क्या होगा, कम मिलेगा। हम लोगों को 3% का अगर डिस्काउंट देना है तो उतना पैसा हम लोगों को क्या मिलेगा, कम मिलेगा।
तो 38,100 में 3% अगर निकालोगे स्टूडेंट तो ये होगा 1143। अब ये डिस्काउंट देंगे तो उतना पैसा कम मिलेगा, तो पैसा स्टूडेंट आप क्या करोगे माइनस, और माइनस करने के बाद 36,900 आ गया आपका 57। 1143 आप डिस्काउंट देने वाले हो स्टूडेंट। आपके पास जो डिस्काउंट है उसी के अंदर आप इसको प्रॉफिट एंड लॉस में स्टूडेंट देखो, आपके पास शायद पहले से डिस्काउंट 1000 रुपीज दिया है, तो उसमें आप इसको क्या कर सकते हो, प्लस कर सकते हो, या फिर आपको मैंने यहां पर लिख दिया टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। कितना स्टूडेंट 1143। उसी में देखो स्टूडेंट्स आपको बोला है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट डेटर्स एंड क्रेडिटर। अभी आप क्रेडिटर्स पे जाओ, क्रेडिटर्स को देखकर आपको मालूम पड़ रहा है स्टूडेंट्स कितना पैसा हम लोगों को क्या करना है, देना है। क्रेडिटर्स का मतलब जिससे हमने मटेरियल्स परचेज किया हम लोगों को देना है, लेकिन यहां पर है कि 5% हम लोगों को शायद डिस्काउंट मिलेगा। 5% का वो क्या बोल रहा है कि अपने लिए आप प्रोविजन करके रखो, 5% शायद हम लोगों को न देना पड़े। रिजर्व फॉर डिस्काउंट 5%। तो अब 25,700 के ऊपर 5% 1285 माइनस कर दो 24,415। अब ये 1285 स्टूडेंट्स हम लोगों को शायद नहीं देना पड़े। अब नहीं देना पड़े तो इतने का हम लोगों को एक तरह से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इनकम हो जाएगा। इनकम हो जाएगा, उतना पैसा बच जाएगा, तो कहां पर, क्रेडिट। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट 1285। आई होप एवरीवन अंडरस्टूड स्टूडेंट। चलो अब इससे अगर आगे जाते हो तो नेक्स्ट एडजस्टमेंट है स्टूडेंट आपके पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वेजेस एंड सैलरी। आउटस्टैंडिंग, मैं बार बार स्टूडेंट बताता हूं आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, अभी हम लोगों को देना बाकी है। अकाउंट्स क्या बोलता है कि उसको इस बुक्स में पूरे 1 ईयर का इंफॉर्मेशन चाहिए, न तो कुछ ज्यादा न तो कुछ कम। अभी आप वेजेस देखोगे तो वेजेस में स्टूडेंट्स हम लोगों को 800 रुपीज यहां पे दिख रहा है। 800 रुपीज हम लोगों ने ट्रायल बैलेंस से लिया है, इसका मतलब कि 800 रुपीज हमने पेड कर दिया। आज जब एडजस्टमेंट देख रहे हैं तो हमको मालूम पड़ रहा है कि अरे इसमें अभी भी 700 रुपीज देना क्या है, बाकी है। तो इस 800 में 700 हम लोग क्या करेंगे, प्लस। एवरी एडजस्टमेंट टू इफेक्ट। अब ये 700 रुपीज देना है तो ये हमारे लिए एक तरह से क्या है स्टूडेंट, तो ये हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी है। तो आप बैलेंस शीट के लायबिलिटी में चले जाओगे, आउटस्टैंडिंग, इनर में पहले मैंने लिखा 700। सैलरी, सैलरी कितना बाकी है स्टूडेंट, 800 रुपीज सैलरी। अब प्रॉफिट एंड लॉस में आके सैलरी देखो। अब प्रॉफिट एंड लॉस में देखोगे स्टूडेंट तो सैलरी ऑलरेडी 3000 हमने पेड किया है। इस एडजस्टमेंट को देख रहे हैं तो मालूम पड़ रहा है कि अरे 800 रुपीज अभी भी देना बाकी है। इसका मतलब स्टूडेंट जो 3000 रुपीज लिखा है वो करेक्ट फिगर नहीं है, हम लोगों को अभी भी 800 रुपीज देना क्या है, बाकी है। तो सैलरी हो गया आपका 3800। ये देना बाकी है ना स्टूडेंट, देना बाकी है तो आपके लिए क्या है, लायबिलिटी। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस था, ये आपका उसी में सैलरी,
ए 800 रुपीज, दोनों को प्लस कर दो, ये हो गया आपका 1500। ये ओके। चलो नेक्स्ट एडजस्टमेंट है, इंश्योरेंस इज पेड फॉर 15 मंथ। अब इंश्योरेंस ना स्टूडेंट्स हम लोगों ने ना 15 मंथ का क्या कर दिया है, पेड कर दिया। अब इंश्योरेंस हम लोगों ने 15 मंथ का, अकाउंट्स कितने दिन का लिख रहे हैं स्टूडेंट्स हम लोग, 12 मंथ का। तो कोई भी एक्सपेंसेस कितने दिन का पेड होना चाहिए, 12। हमने 15 मंथ का पेड कर दिया, ज्यादा पेड कर दिया स्टूडेंट, हमने ज्यादा पेड किया, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्री पेड। हम लोगों ने जो 1500 पेड किया उसमें स्टूडेंट 3 मंथ का ज्यादा पेड कर दिया, 3/12। तो 1500 हमने पेड किया, इसका यह मतलब हुआ स्टूडेंट्स कि हम लोगों ने 300 रुपीज स्टूडेंट हम लोगों ने ज्यादा पेड कर दिया। हम लोगों ने 3 मंथ, तो जो हम लोगों ने 3 मंथ का हम लोगों ने ज्यादा पेड किया स्टूडेंट, उसको हम लोग क्या कर देंगे, माइनस 1500 हम लोगों ने स्टूडेंट क्या कर दिया है, पेड किया। होना कितने मंथ का चाहिए था, 12 मंथ का। यहां पर लिखा है कि हम लोगों ने कितने मंथ का पेड कर दिया है, तो हम लोगों ने यहां पर 15 मंथ का पेड किया। 15 से आप डिवाइड करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा पर मंथ का कितना हो गया, 100। हम लोगों ने स्टूडेंट 3 मंथ का ज्यादा पेड कर दिया। तो ए 1200, 3 मंथ का हमने ज्यादा पेड किया स्टूडेंट। आज का ट्रूथ ये है कि इंश्योरेंस का पैसा किसी के पास पड़ा हुआ है, हमारा पैसा किसी के पास है स्टूडेंट, हमारे लिए क्या है, एसेट्स है। प्रीपेड इंश्योरेंस, प्री पेड इंश्योरेंस, and this prepaid insurance is student 300. नेक्स्ट वन है डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग 5%। डेप्रिशिएशन स्टूडेंट, मैंने आपको बार बार डेप्रिशिएशन का मतलब बताया, डेप्रिशिएशन का मतलब ही होता है रिड्यूस द वैल्यू ऑफ एसेट्स। अब देखो स्टूडेंट्स, लैंड एंड बिल्डिंग 25,000 रुपीज दिया है, डेप्रिशिएशन कितना बोला इसने, 5%। तो 25,000 के ऊपर स्टूडेंट 5%, दिस 5% इज स्टूडेंट 1250। अब इसमें से 1250 डेप्रिशिएशन का मतलब ही होता है स्टूडेंट, बार बार आपको बताया, रिड्यूस द वैल्यू ऑफ एसेट्स। इसको माइनस कर दो तो आपका एसेट्स 23,750। 1250 का स्टूडेंट्स हम लोगों को क्या हो गया, लॉस हो गया। वेयर वी राइट द लॉस, तो प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाओ, एक ही है तो डायरेक्ट मैंने लिख दिया डेप्रिशिएशन ऑन बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग 1250। नेक्स्ट बोला है रीना एंड आरती शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन कैपिटल रेशो। जिस तरीके से उन लोगों ने कैपिटल्स लाया है उसी तरीके से वो लोग प्रॉफिट में क्या लेंगे, रेशो लेंगे। तो अगर इन लोगों का कैपिटल देखोगे स्टूडेंट तो 50,000 और 30,000 है, तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी कितना हो जाएगा, 5 और 3। आई होप ओके स्टूडेंट। अब जिस तरीके से लेजर क्लोज करते हैं उसी तरीके से इस लेजर को क्लोज करना है बाकी लेजर की तरह। अब देखो क्रेडिट साइड का टोटल, डेबिट साइड का टोटल, जो टोटल ज्यादा रहेगा दैट वी राइट बोथ द साइड। अब क्रेडिट साइड में देखोगे 5722, तो ये है 79,200, 79,200, 79,200। डेबिट साइड का टोटल करके स्टूडेंट उसमें से हम लोग क्या कर देंगे, माइनस। आप देखोगे
23,900 इज अ प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट। तो ए आ गया 2 ग्रॉस प्रॉफिट। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड स्टूडेंट, तो प्रॉफिट एंड लॉस में कहां चला जाएगा, क्रेडिट। ध्यान रखना स्टूडेंट, ये 23 है, 23। इसको रफ करके स्टूडेंट फिर से लिख देता हूं मैं। $23,900 है, 23,900, 23,900 बाय ग्रॉस प्रॉफिट 23,900। अब इसी तरीके से स्टूडेंट्स हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस को भी क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। यहां पर भी सेम, जो टोटल ज्यादा रहेगा दैट वी राइट बोथ द साइड, और जो कम रहेगा उसमें से हम लोग उसको क्या कर देंगे स्टूडेंट, माइनस करेंगे। तो क्रेडिट साइड हम लोग देखते हैं 23,900, 23,900 प्लस 50, 250, 1285। तो ये होगा 25,485, 25,485, 25,485। बैलेंसिंग फिगर निकालोगे स्टूडेंट, बैलेंसिंग फिगर इज 13,592 टू प्रॉफिट ट्रांसफर। दो पार्टनर हैं आर और ए। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखोगे स्टूडेंट, उनका कैपिटल के हिसाब से, कैपिटल उनका कितना था, तो एक पार्टनर्स का कैपिटल 50 और एक कितना था 30। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5 and 3। तो 5 और 3 8 से डिवाइड कर दोगे, 5 से मल्टीप्लाई और 3 से मल्टीप्लाई, तो स्टूडेंट ए आएगा 8495 5097। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, तो पार्टनर में स्टूडेंट चले जाओ, पार्टनर्स में कहां पर, क्रेडिट, नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट 8495 एंड 5097। एज यूजुअल स्टूडेंट्स, अब इसको क्लोज कर दो, 50 प्लस 8000, ये हो गया 58,000, 58,495, 58,495। Same this 35 0 97।
टू बैलेंस कैरी डाउन, माइनस कर दो 56 4 95 and this is 34 0 97। ये ओके। चलो अब ये कहाँ चला जाएगा स्टूडेंट, तो इसको हम लोग ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स के कैपिटल में। बैलेंस शीट आपका स्टूडेंट टैली होना चाहिए, तो ए आपका कैपिटल AR AA 56 4 95 34 0 97 प्लस कर दो स्टूडेंट 90592। ओके, बैलेंस शीट देखोगे स्टूडेंट तो आपका बैलेंस शीट क्या हो जाएगा, टैली हो जाएगा। अगर बैलेंस शीट टैली, इसका मतलब आपका क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आपने राइट किया। आई होप एंजॉइंग स्टूडेंट। तो प्लीज़ आप इसको अच्छे से देखो, कहीं कुछ अगर नहीं समझ में आ रहा है स्टूडेंट तो प्लीज़ काइंडली रिक्वेस्ट आप अपने प्रॉब्लम्स हमारे तक शेयर करो। थैंक यू स्टूडेंट।